मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है? कहा जाता है जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान विष्णु की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की। लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो वेदों से भी परे था। वो रहस्य था भाग्य लेखन का। ये सवाल तुम्हारे मन में भी आया होगा। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है और क्या इसे बदला जा सकता है? तो सुनो एक कथा जो स्वयं गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछी थी। एक दिन गरुड़ जी ने श्रीहरि से प्रश्न किया, प्रभु, जब हर जीव अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है तो फिर ब्रह्मदेव उसका भाग्य क्यों लिखते हैं? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, ये रहस्य समझना हर किसी के बस की बात नहीं। फिर उन्होंने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक आत्मा जब पहली बार शरीर धारण करती है तो उसका प्रारब्ध ब्रह्मदेव के लेख में अंकित होता है। गरुड़ जी ने जिज्ञासा से पूछा, प्रभु, क्या यह लेख कभी बदला जा सकता है? श्रीहरि मंद मंद मुस्कुराए, यही तो रहस्य है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक युग पहले, सत्य युग की बात है, हिमालय की गहरी घाटियों में एक युवा ब्राह्मण साधना कर रहा था। उसका केवल एक ही प्रश्न था, क्या मैं अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? कई वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हर मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है, परंतु कुछ पंक्तियां अब भी अधूरी होती हैं। युवक चकित हुआ, क्या मैं उन अधूरी पंक्तियों को पूरा कर सकता हूँ? ब्रह्मदेव ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, परंतु इसके लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। युवक ने शीश झुका लिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। परंतु वह नहीं जानता था कि यह परीक्षा उसकी आत्मा तक को झकझोर देने वाली थी। ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का ज्ञान दिया जाएगा। यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको तो ही तुम्हें भाग्य बदलने की शक्ति प्राप्त होगी। युवक उत्सुक था, परंतु ब्रह्मदेव ने चेतावनी दी, सत्य को जानना आसान है पर उसे सहन कर पाना कठिन। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? युवक ने बिना सोचे हां कर दी। अगले ही क्षण ब्रह्मदेव ने अपने कमंडल से जल छिड़का। युवक की आंखें बंद हो गईं और वह एक अनोखी यात्रा पर निकल पड़ा। अतीत के पर्दे खुलने लगे। उसे अपने पिछले जन्मों की झलकें दिखने लगीं। एक जन्म में वह एक निर्दयी राजा था जो अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। दूसरे जन्म में वह एक निर्धन ब्राह्मण था जिसने भूख से तड़प कर प्राण त्याग दिए थे। फिर एक जन्म में उसने किसी की निस्वार्थ सहायता की थी जिसका पुण्य आज तक उसके साथ था। युवक का हृदय कांप उठा। वह समझ चुका था, भाग्य कोई लिखी हुई पुस्तक नहीं बल्कि कर्मों की प्रतिध्वनि है। उसने ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु, मैं अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य की अधूरी पंक्तियों को स्वयं लिखना चाहता हूं। ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए और बोले, जो यह रहस्य जान ले वह स्वयं अपने भाग्य का रचयिता बन जाता है। किंतु स्मरण रहे, भाग्य बदलने का एक ही मार्ग है, सत्कर्म, त्याग और धैर्य। युवक ने प्रण लिया कि वह अपने हर कर्म को सोच समझकर करेगा और इस प्रकार वह अपनी ही नियति का निर्माता बन गया। तो याद रखना, हर मनुष्य का प्रारब्ध लिखा जाता है, परंतु अंतिम पंक्ति उसके कर्मों पर निर्भर करती है। अब यह तुम पर है, क्या तुम अपनी अंतिम पंक्ति स्वयं लिखना चाहोगे? अगला भाग जल्द ही आएगा, बस आप अपना प्यार बनाए रखिए। VR एवरा को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि कोई भी नया भाग आपसे न छूटे।